बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम मौजूद है चिन्योट में, और चिन्योट और फैसलाबाद को मिलाने वाला ये जो रोड है ये ऐसे समझ लें कि हादसात का जो है वो गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रोड को तकरीबन हर 1 फीट बाद 1.5 फीट बाद जो है वो कोई ना कोई बड़ा गड्ढा यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कई हादसात को जो है वो दावत देता हमें नज़र आता है। उसके साथ ही हम ये देख चुके हैं कि हर आए रोज़ जो है वो यहाँ पर कोई ना कोई हादसा रुनुमा होता है, कीमती जानों का ज़िया होता है, और रोड ही ये वो वजह है कि जो इन बड़े बड़े हादसात को जो है वो दावत दे रहा है। उसके साथ ही अगर हम इस रोड की तामीर के हवाले से इंतज़ामिया की दिलचस्पी की बात करें, अगर यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान की दिलचस्पी की बात करें, तो वो हमें सिफ़र नज़र आती है। हर दफ़ा ही जो हुक्मरान आए जिन्होंने उस रोड को तामीर करने के नाम पर जो है वो आवाम से वोट लिया, वो वोट लेने के बाद जो है वो अपना वो जो आवाम से वादा करके आए वो भूल गए, और इंतज़ामिया की तरफ से भी, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से भी चिन्योट की इस रोड की मरम्मत के लिए जो है वो कोई इक़दाम नहीं किए गए। यहाँ से अमूमन हम देखते हैं कि ताजर कारोबार के लिए इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं फैसलाबाद या चिन्योट के दरमियान। उसके साथ साथ जो है वो ट्रांसपोर्टर, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस के स्टूडेंट इस रोड को इस्तेमाल करते हैं। और इस इतना जो है वो एक बिज़ी शारा होने के बाद भी, इतना बिज़ी जो है वो रोड होने के बावजूद भी ये टूट फूट का शिकार, और इसकी बेहतरी के लिए जो है वो कोई इक़दाम कहीं भी उठते हमें नज़र नहीं आ रहे। इसी प्रोग्राम के हवाले से हम जाएंगे यहाँ की आम आवाम के पास, उनसे जानेंगे। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनके पास जाएंगे, उनसे भी जानेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ जो हुकाम हैं, जो आप कह लें कि हमारे कुछ साफ़ी हजरात हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी मालूमात हम हासिल करेंगे कि आखिर क्यों जो है वो रोड को तामीर नहीं किया जा सका, आखिर क्यों जो है वो रोड को बेहतर नहीं बनाया जा सका। तो चलते हैं फिर आवाम की जानिब। नज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट जो है वो चिन्योट से फैसलाबाद और फैसलाबाद से चिन्योट जो है वो मूव होती है, और बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि बड़ी तादाद में ऐसे पैसेंजर होते हैं जो चिन्योट और फैसलाबाद के दरमियान सफ़र करते हैं। यकीन माने कि जब हम भी इस रास्ते के ज़रिए फैसलाबाद से चिन्योट आए हैं तो गाड़ी हमारी हिचकोले खाती यहाँ पर पहुँची है, और हमने इस बात का बाखूबी अंदाज़ा लगाया कि किस तरह ये जो रास्ता है, किस तरह ये जो सफ़र है, किस तरह ये जो रोड है वो पैसेंजर के लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस है। हमने ज़ाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टर से भी बात करनी है, हमने आवाम से भी बात करनी है, हम उनसे भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर भाई मौजूद हैं। पासबान हाईएस्ट वैगन एसोसिएशन के सदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बातचीत करनी है और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और इनसे जानते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि कितनी मुश्किलात, कितनी दुश्वारियाँ पेश आती हैं जब इस जगह पर सफ़र करते हैं, इस रोड पर सफ़र करते हैं, और उसके साथ ही पैसेंजर, उनकी क्या हालत होती है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जानना चाहेंगे कि हुकूमत के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास, मातहत इदारों के पास जो है वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के बजट तो हैं, लेकिन अगर काम करने की बात आती है, अगर काम करके दिखाने की बात आती है, तो वो हमें कोई बेहतर होता नज़र नहीं आता। अभी रोड जो है वो हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर अब ये कह लें कि टूट फूट का शिकार है। तो ये कैसे मामलात बेहतर होंगे, और कैसे आप लोगों का जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस रोड से आमना सामना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2009 में जब ज़िला बनाया तो हमें लॉलीपॉप दिए गए हैं कि फैसलाबाद रोड और चिन्योट रोड जो इसको डबल बनाया जाएगा, लेकिन हमारी यहाँ नून लीग की हुकूमत में 4 मरतबा MNA MPA बने हैं। हर मरतबा वो जब बनते हैं वो बैनर लगा देते हैं कि यहाँ फैसलाबाद रोड और जो वो तमीर होना शुरू, उसका फ़ंड आ रहा है तो रोड शुरू हो रहा है, लेकिन अब यहाँ की आवाम का क्या कसूर है? इस चिन्योट को लावारिस कर दिया गया है, और यहाँ रोड हादसात होते हैं, और हस्पताल में जब ज़ख्मियों को ले जाते हैं और ये सिविल वाले रेफ़र कर देते हैं अलैड में ले जाओ, और यहाँ मरीज़ फैसलाबाद तक पहुँचते ही उसका काम पूरा हो जाता है। अब भी जो फ़ंड कहते हैं कि इंशाल्लाह जो जून में बजट आएगा ये इसका फ़ंड रख दिया जाएगा और 6 माह में रोड मुकम्मल कर दिया जाए। हमें नहीं लगता कि हमें हर बार जो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, हम यहाँ लावारसों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो हमारा जो कैसर अहमद शेख साहब MNA चौथी मरतबा, अब वो वज़ीर भी बना, बहरी अमूर का वो वज़ीर है, उन्होंने भी कहा कि हम पेरिस बनाएंगे, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
और मोहतरमा मरियम नवाज़ से मुतालबा है कि खुदा के वास्ते हमारे चिन्योड़ के ऊपर रहम करें। जो हमारे बच्चे जो जाते हैं यूनिवर्सिटियों में जाते हैं वो अपनी जान हथेली पर रख कर जाते हैं कि उन्होंने वापस आना है या नहीं आना, और रोड में इतने इतने खड्डे पड़े हुए हैं। अल्लाह के वास्ते इसको रोड को तमीर किया जाए, जल्द से जल्द तमीर किया जाए। अच्छा, इसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो आप लोगों के पैसेंजर आते जाते हैं, मुसाफिर आते जाते हैं, वो भी तो बड़े अब अजियत के साथ वो सफ़र काटते होंगे, बड़ा मुश्किल के साथ उनका वक्त होगा। क्या करें, बच्चों के लिए रोटी तो कमानी है, अब वो आदी हो चुके हैं। क्योंकि देखें अब जो गाड़ियां बंदा नहीं लेता है, अब ये गाड़ी की हालत देखें ये कैसी है। 2 माह नहीं हुए इस गाड़ी की हालत है, और इसके फ्रेम जो उनसे है वो सिड़क जाते हैं। टायर है, अब टायर जो 6,000 रुपये था अब 22,000 रुपये का टायर है। अब हम क्या करें, मजबूरी है बच्चों के लिए। लाइफ होती थी, जो लाइफ जो टायर की होती थी वो तो बच्चा चंद माह चलने के बाद, जिसकी ज़ाहिर सी बात है अगर मिसाल के तौर पर 1 साल लाइफ है तो इस रोड पर चलने के बाद तो वो 2 माह के अंदर ही वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है हर चीज़। जो इंसान को ये नहीं पता कि मैं सुबह घर से निकलना है, वापस आना है या नहीं आना। ये बस अल्लाह की तवक्कल पर सफ़र दुनिया कर रही है। जो हमारे रोड के हालात हैं, हम तो ये वज़ीर आज़म से अल्लाह वास्ते इससे कहते हैं कि खुदा वास्ते इस ज़िले पर रहम करो। इससे पहले जो फ़ंड आए थे वो इन्होंने औरंग ट्रेन है लाहौर में, वो फ़ंड इधर से उठा के उधर लगा दिए हैं। जी वो फ़ंड आपको फिर जब अगली दफ़ा आपको फ़ंड देंगे। लेकिन इस दफ़ा भी जो हमारे MPA साहब मौलाना लियाज चिन्योटी साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जी फ़ंड आ गए हैं, चेक आ गए हैं। लेकिन वो बाद में पता चला वो सारा लॉलीपॉप था। अच्छा, वो बाद में यानी सारा लॉलीपॉप ही निकला। लॉलीपॉप। सर क्या कहेंगे आप, जिस MPA को, जिस MNA को वोट देते हैं, उससे ये मुतालबा आप लोगों ने नहीं रखा कि भाई इसको जो है वो बेहतर करें, इस रोड को जो है वो बेहतर बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है? अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान हम गाड़ी चलाते हैं, ये फैसलाबाद से चिन्योट आते जाते हैं रोज़ाना। तो पोजीशन ये है कि इधर 12-13 लाख की गाड़ी लेते हैं ना, तो दूसरे तीसरे दिन बाद वो गाड़ी हमारी नाकाम हो जाती है। रोड पे इतने खड्डे पड़े हुए हैं, इधर हैवी ट्रैफिक इतनी है जो 11 पुल से फैसलाबाद जाती है, और वैसे भी डिवीज़न है फैसलाबाद, तो इतनी ट्रैफिक है कि आना जाना बहुत मुश्किल है। हर बंदा परेशान है। 14-15 साल से हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। जब इलेक्शन नज़दीक होता है हर बंदा अपने अपनी बातें सुनाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब वोट हो जाते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, तो आगे हमारी बात कोई नहीं सुनता। मेहरबानी करके आप ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों तक ही के दिनों तक होते, बाद में कोई हमारी बात नहीं सुनता। मेहरबानी करके दें। कारोबार कैसे चलता है? जाहिर सी बात है ये गाड़ी है, इस रोड पर तो चलेगी, तो एक नई गाड़ी भी अगर नया मॉडल भी है तो उसने भी खराब हो जाए। गाड़ी अभी लोग डरते लाते भी नहीं है इधर नई गाड़ी, क्योंकि पोजीशन ये है इस रोड की, रोज़ाना एक्सीडेंट, हाथ से खड्डा बचाते बचाते एक्सीडेंट हो जाता है जी। इतना रोड पैसेंजर है इधर। कभी हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला साहब इधर आएँ तो उन्हें पता चले कि हमारी क्या पोजीशन है। हम बहुत तंग हैं, मेहरबानी करके हमारे हाल पर रहम कीजिए। इस पर कम से कम जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनकी तरफ से एहतजाज वगैरह नहीं किया गया? एहतजाज वगैरह किया गया है, लेकिन यहीं की यहीं बात दबा दी जाती है। जो MNA या MPA साहब हैं वो हमें कहते हैं कि ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हमारे पास फंड आ गया है, हम कर रहे हैं। बाद में फिर कोई बात नहीं सुनता। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ जो है वो आवाम को एक लॉलीपॉप ही दे रहे होते हैं, हकीकत में जो है वो काम हकीकत में वो सब झूठ बोलते हैं। हम साफ कर रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं। सर मेहरबानी क्या कहते हैं मुसाफिर जब आते जाते हैं, मुसाफिर जब यहाँ से गुजरते हैं तो क्या उनके होते हैं जब इस रास्ते से जो है वो मुसाफिर गुजर कर जो है वो अपनी मंजिल तक जाते हैं? क्या कहना है, मजबूरी है। हमारे शहरी कंडीशन आपको पता ही है। तकरीबन 40 से 50% लोग डेली बेस पे फैसलाबाद रोज़ जाते हैं, रोज़ आते हैं। अक्सर रोड बंद होता है, 100 मामलात होते हैं। रोड के महंगाई का दौर है, हर लोग अजियत की तरह ही सफ़र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं ज़िंदगी को। पता नहीं हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं, सत्तू पिया हुआ है, क्या पिया हुआ है हमें नहीं मालूम। उनको हम नज़र ही नहीं आ रहे। हम लोग भी कोई कीड़े मकोड़े हैं या कोई मखलूक है। भाई एक भीड़ नज़र आ रही है लोगों की। लोग जा रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला, फट्टे पे बैठ के जा रहा है, चल लटक के जा रहा है। सर कोई हालात में बेहतरी की हमको इम्कानात को नज़र आते हैं कि यार चलें चंद साल हैं, 2 साल है, साल है, 6 माह है,
3 माह हैं, हालात को बेहतर हो जाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि हालात बेहतर हों, क्योंकि ये हमारी जो इंतज़ामिया है बिल्कुल नाअहल इंतज़ामिया है। अगर हुकूमत को जैसे फ़ंड आए थे, इसको कम से कम चलो रोड नहीं बनाया, इसके खड्डे तो पूरे करते। आई समय इतना फर्नीचर का यहाँ कारोबार है, लोग बाहर से आते हैं, वो भी तौबा तौबा करते हैं, वो कहते हैं यार ये आपके रोड कैसे हैं। यहाँ कोई जो सरमायाकार है वो यहाँ नज़र ही नहीं करता। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर बड़ी क्वांटिटी में एक ताजिर को फैसलाबाद से चीज़ें यहाँ चिन्योट मंगवाना पड़ती हैं या चिन्योट से फैसलाबाद भेजना पड़ती हैं, तो वो तो उसके लिए यहाँ से वो भेजना या लाना ये तो नामुमकिन ही होगा फिर उसके बहुत लिए। मुमकिन है जी, नामुमकिन है। हम इंतज़ामिया से भी कहते हैं और वज़ीर आला मरियम साहबा से भी कहते हैं कि हमारे हाल पर रहम करें, हमारे चिन्योट पर रहम करें, हमारे चिन्योट के बच्चों पर रहम करें। हमारा ये मुतालबा है उनसे कि इनको जल्द से जल्द वो तमीर किया जाए। जब सुनते हैं कि जी वो सी पैक के साथ रोड ये अटैच किया जा रहा है, लेकिन वो भी कोई नहीं नज़र आ रहा। जाहिर सी बात है जी, अवाम की अपनी किस्मत के हर दफ़ा जो है वो उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है, हर दफ़ा जो है वो उनके साथ वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन वो वादे जो है वो महज आप ये कह लें कि हुक्मरानों की तरफ से वो इलेक्शन के दिनों तक ही महदूद हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो अमली काम होता उनको जो है वो नज़र नहीं होता। उसके साथ ही इससे हट के अगर हम बात करें तो जो रोज़ाना की बुनियाद पर चिन्योट से फैसलाबाद या फैसलाबाद से चिन्योट आते जाते हैं, उनके लिए ये सफ़र आप ये कह लें कि एक अजाब भरा सफ़र है, क्योंकि हर जगह पर हर 1 फुट पर 1.5 फुट पर जो है वो बड़े बड़े खड्डे सड़क पर मौजूद हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि हालात बेहतर करें। मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के, उनसे हम बातचीत करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। कुछ शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैसलाबाद और चिन्योट के बीच का ये जो रास्ता है, जो इस वक्त फैसलाबाद की आवाम के लिए भी और चिन्योट की आवाम के लिए भी जो दर्द सर बना हुआ है, इस हवाले से बातचीत करते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्यों ये मामला ठीक नहीं हो रहे हैं? क्यों जो है वो हुकूमत इंतज़ामिया इसमें अदम दिलचस्पी दिखा रही है? ये क्या वजह समझती है? चिन्योट शहर एक लावारिस शहर है और बदकिस्मती से इसे ज़िला का नाम मिले तकरीबन 16 साल हो चुके हैं और इन 16 सालों में चिन्योट के अंदर जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो अगर गिनती करने जाएँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें जो सर फहरिस्त है इस वक्त जो चिन्योट का फैसलाबाद खूनी रोड जिसके मशहूर है, इसमें इन 16 सालों में सैकड़ों लोग जान की बाजी हार चुके हैं और कोई गली कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसके अंदर इस रोड का मुतासरा शख्स माजूर नहीं मिलेगा आपको। ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है चिन्योट फैसलाबाद रोड की। इस रोड के ऊपर लोग जल के भी मरे हैं, इस रोड के ऊपर लोगों के कुचले भी हैं, कीमे बन गए हैं इस रोड के ऊपर। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो मुकामी सियासी नुमाइंदे हैं वो मुसलसल तीसरी बार इस शहर से MPA भी और MNA भी मुंतखब हो रहे हैं और उनकी कारकर्दगी जो है ये 22 किलोमीटर का एक रोड जो है वो नहीं बनवा सके। चिन्योट के अंदर दूसरी जहाँ बुनियादी ज़रूरियात की बात की जाए तो उनके अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, लेकिन इस रोड के ऊपर नोटिफिकेशन इतने हो चुके हैं, इतने नोटिफिकेशन हो चुके हैं कि आवाम पढ़ के भी अब कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो मजाक कहलाएगा। अब अगर उनकी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि अब जो है वो तामीर दोबारा शुरू होगी या इस पर जो है वो कंस्ट्रक्शन का अमल दोबारा शुरू होगा, तो आवाम को महज वो मजाक ही लगता है। हाँ जी, कोई भी नोटिफिकेशन जारी होगा किसी सियासी नुमाइंदे की तरफ से कोई यहाँ क्योंकि पैना फ्लैक्स बहुत बड़े बड़े लग चुके हैं और उनकी इतना फ़ंड मंजूर हो चुका है। ये 1 अरब से रोड की 2 रोया रोड मुख्तस होने वाला बजट जो है अब तकरीबन 5 अरब तक पहुँच चुका है और लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड के ऊपर ज़ीरो परफॉर्मेंस है। और आज भी लोग चिन्योट से फैसलाबाद हज़ारों लोग रोज़गार के सिलसिले में, अपने कारोबार के सिलसिले में, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए फैसलाबाद का सफ़र रोज़ाना करते हैं। ना कोई यहाँ ट्रांसपोर्ट है, हालांकि फैसलाबाद से 22 किलोमीटर का ये एक टुकड़ा है दरमियान में। तो इसके लिए हमारे सियासी सबसे बड़ी नाइल ये है कि हमारे सियासी नुमाइंदे जो हैं वो बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। वो अपने सियासी मफादात के हसूल के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद करते हैं, लेकिन चिन्योट के अवाम की जो बुनियादी ज़रूरत है उससे वो बिल्कुल। अभी जैसा कि आपने बात की है कि खूनी रोड है, इस पर हादसात मामूल हैं, इस पर जो है वो आपने बताया है कि हर
उसके अतराफ़ में, उसके इलाके के आसपास में तकरीबन जो है वो हर घर में एक अफराद ऐसा ज़रूर है जो उस रोड हादसे का नतीजे में जो है वो माजूर हुआ हो, या खुदा न खास्ता अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उसकी डेथ हुई हो। ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सियासतदानों का ऐसा क्या इंटरेस्ट छुपा है कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो इसकी बेहतरी के लिए सोच ही नहीं रहे? हमारे सियासतदान नाअहल हैं असल में, उनकी तरजीहात में चिनियोट की आवाम की तरक्की या बेहतरी शामिल ही नहीं है। वो यहाँ सिर्फ मुंतखब होकर अपने मफादात का हासिल करते हैं। और एक और आपको दिलचस्प बात बताएं कि इस रोड के सफ़र के दौरान अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये बड़ी एक, उस एक्सीडेंट के लिए 1122 को बंदा 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर के ऊपर हादसा है, उसे चिनियोट हॉस्पिटल ले आएंगे। जो THQ था अब उसे DHQ का नाम दे दिया गया। यहाँ से उसे कहेंगे कि रेफ़र टू अलाइड, और रोड की खस्ता हाली की वजह से वो बंदा अगर उसने बचना है तो वो फिर भी इस रोड की वजह से फिर वो मर जाएगा। जब रोड की हालत यही होगी कि वो हर जगह पर खड्डे, हर जगह पर जो हादसाती रोड है, खुदा न खास्ता इमरजेंसी में वैसे बंदा को ज़रा रैश ड्राइविंग करनी पड़ती है, तो जब वो इस तरह की ड्राइविंग का मुजाहरा करेगा तो ना चाहते हुए वो किसी न किसी हादसे का शिकार। मतलब कि चिनियोट के अवाम के लिए मरना तय है, वो रोड एक्सीडेंट पे वहीं मौके पे मर जाए या उसे यहाँ पे। इस पर चिनियोट की आवाम को फिर एक ज़बरदस्त एहतजाज करना चाहिए था। कम से कम वो अपने हकूक़ के लिए हकूक़ तो छीनते ना, कि भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी है हमें ये देना, आप लोगों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दी? 2021 में यहाँ पे हकूक़ चिनियोट तहरीक के नाम से हमने एक जमात इस्लामी के अमीर साहब से, चौधरी इस्लाम साहब, और हमने सिविल सोसाइटी के लोगों ने एक बड़ा भरपूर ज़बरदस्त एहतजाज किया था और DC ऑफिस के सामने एक धरना भी दिया था। आप दिलचस्प बात बताएं कि जब ये हमने तहरीक शुरू की और इस तहरीक को रुकवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई, बोर्ड लग गए, रोड के ऊपर सर्वे शुरू हो गए कि ये रोड बन गया है, बन रहा है, ये नोटिफिकेशन आ गया, ये फ़ंड आ गए हैं। अवाम भी एहतजाज कर के थक चुके हैं, लेकिन हमारी आवाज़ से जो सबसे बड़ी मौसर आवाज़ है, जो हमारा नुमाइंदा होता है असम्बली में, वो हमारी आवाज़ आगे ले जा सकता है। अवाम की पहुँच अपने नुमाइंदे तक है और नुमाइंदे हमारी इस आवाज़ को सही तरीके से इक़्तिदार के ऐवानों में वो नहीं पहुँचा रहे। अगर वो अपने इक़्तिदार के ऐवानों में इस बात के ऊपर सीरियस हों तो वहाँ पे हमारे चिनियोट की वो मसाइल को उजागर करें, तो ये चिनियोट का रोड बनना मेरे ख्याल में 6 माह ज़्यादा भी इसका बड़ा मसला नहीं है ये रोड का बनना। ज़ाहिर सी बात है, अगर नुमाइंदे जो यहाँ से मुंतखब होते हैं वो अपना किरदार अदा करें, वो अपने एक अच्छा किरदार अदा करें, तो हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं, मामलात जो है वो बेहतर हो सकते हैं, और लोगों को जो है वो ये जो हादसाती रोड है वो बेहतर हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्यों सर ठीक नहीं हो रहे ये हालात, क्यों ये खूनी रोड जो है वो सही तरीके से नहीं बन पा रहा? सियासतदानों के क्या इंटरेस्ट हैं कि वो इस तरफ दिलचस्पी नहीं ले रहे? सीधी सी बात है, अगर हम चिनौट के कुछ बुनियादी हकूक़ हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा ही ना होने के बराबर हैं। सबसे अहम यही है, जैसे कि आपने बात की फैसलाबाद रोड, उसकी वजह यह है कि हमारा चिनौट के करीब जो सबसे बड़ा शहर लगता है फैसलाबाद है, और हज़ारों लोगों का आना जाना है वहाँ मिलने वगैरह, शॉपिंग वगैरह के लिए, और ये नहीं बन पा रहा। इसमें हम सियासतदानों की नाअहली ही शुमार कर सकते हैं। साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं वो अपने मफाद को शायद ढूंढ रहे हैं, लेकिन अवाम उन्नास के इनके मफाद के लिए कोई कोशिश वगैरह नहीं कर रहे, जबकि इसका बनना इतना ज़रूरी। हर रोज़ कितनी जानें ज़ाय होती हैं और इससे हर आदमी बाखबर है, लेकिन ये इनकी सुस्ती और नाअहली है। हम इनसे एक अब नई हुकूमतें हैं, हम फिर भी इनसे एक उम्मीद तो अल्लाह पाक से होती है, लेकिन अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि शायद इस दफ़ा कुछ अवाम पर रहम करें और ये बना दें। लेकिन फिर हम अपील ज़रूर कर देते हैं कि नजरात से साहिब इक़्तिदार लोगों से कि कम अज़ कम हमारे इस खूनी रोड को जो है ना, इंसानी रोड या इंसानी हयात का रोड बनाया जाए, ताकि इसमें कई लोगों की जानें बच सकें। अगर हुक्मरान दिलचस्पी नहीं लेते, अगर इंतज़ामिया दिलचस्पी नहीं लेती, तो फिर कम अज़ कम यूथ का कोई ऐसा प्लान है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई एहतजाज करें? यूथ इस चीज़ पर रेडी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नौजवान यहाँ से जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं, कॉलेजेस की तरफ, बड़े बड़ों की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए तो ये वबाल जान है। तो कोई है उनका प्लान कि इनके ख़िलाफ़ हम कोई एक अच्छा खास और एक तगड़ा एहतजाज करें, स्ट्राइक करें? कानून के दायरे में रहकर तो इस मामले में एहतजाज होना ये तो बहुत ज़रूरी अमर भी है और ये कानूनी हक भी है अवाम का, तो उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई मुनज़्ज़म जमात या कोई कहने वाला नहीं है, तो इसलिए हम इस बारे में फ़िलहाल खामोशी हैं, क्योंकि इस बारे में इस बारे में फ़िलहाल जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है, मतलब जो नौजवान हैं या अहलियान हैं, चिनियोट हैं, उनकी तरफ से। तो ये फिर अगर हुक्मरान भी, अगर इंतज़ामिया भी अगर नहीं मानते, तो फिर है एहतजाज का?
एहतजाज का प्लान ये तो अब साहिब इक़्तिदार लोग और हम उम्मीद यही रखते हैं कि वो उम्मीद है हम इससे पहले ही आवाम के, वरना कश्मीर में जो भी हालात आपने देखे हैं नुकसान मुल्क का ही होता है। जब भी ऐसे मामलात बनते हैं तो हम लोग तो अपने मुल्क से भी वफादार हैं, दीन से भी वफादार हैं, हम तो ये नहीं चाहते हैं। लेकिन उम्मीद है कि साहिब इक़्तिदार लोग अब कुछ इस पर सोचेंगे और हमारे एहतजाज वगैरह आवाम के उभरने से पहले ही वो जो है इस काम को हल फरमा देंगे। ज़ाहिर सी बात है जी, चिन्योट और फैसलाबाद के दरमियान ये जो रोड है, ये रोड जो है वो हादसात का गढ़ बना हुआ है और इस रोड की वजह से हर तबका जो है वो परेशान है, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो काम कारोबार वाले हों, चाहे वो आप कह लें कि ट्रांसपोर्टर हजरात हों, चाहे वो कोई नागहानी सूरत में, एमरजेंसी की सूरत में जो है वो बड़े शहर फैसलाबाद की तरफ रुख करने का मामला हो, हर तरफ से जो है वो ये रोड आवाम के लिए वबाल जान बना हुआ है। हुकाम को, इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हालात मामलात बेहतर करें। मज़ीद भी हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। नज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त जिस जगह पर मैं एग्जैक्ट खड़ा हूँ यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि मौसम तो बिल्कुल ही साफ़ है, लेकिन एक हमें आंधी का माहौल जो है वो हमें नज़र आता है। हर तरफ जो है वो उड़ती हुई हमें मट्टी नज़र आती है, गर्द नज़र आती है और ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें जो है वो हम ये देख सकते हैं कि रोड टूट फूट का शिकार है, गर्द उड़ रही है, मट्टी उड़ रही है और लोग इस हालत में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और ये कोई अगर 1 किलोमीटर की बात होती या कोई 1.5 किलोमीटर की बात होती, बल्कि ये तकरीबन रोड जो है वो इसी हालत में है और जिससे जो है वो यहाँ से जो गुज़रते हैं, जो आते हैं, जो जाते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस रोड से डेली आपको आना जाना होता है? जी डेली। तो फिर ये कैसे आप लोग आते जाते हैं जब बस बहुत मुश्किल है। ठीक है। सारे राह कई मेरी टायर पंचर हो जाता है, खड्डियां स्कूटर वगदा रहा, कोई सर हालत नहीं इस रोड दी, बस मजबूरी है। पिछले रोड बिल्कुल बेहतरीन है, इस रोड वाली तो बिल्कुल ही गल बात कोई नहीं है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि इससे पहले जो मतलब पीछे जो रोड आते हैं वो सही थे, लेकिन ये जो है वो सर ये तो बहुत दिल ही नहीं करता आमन वास्ते, सारा बस मजबूरी है सारा। फिर ये कैसे अगर चीज़ें लेके आते हैं, अभी आप जिस तरह दूध का काम करते हैं, तो ये फिर किस तरह लेकर जाते हैं रास्तों से? ये तो निकल कर सारा बाहर ही गिर जाता होगा। सर बड़ी मुश्किल, बस मजबूरी है इस रोड ते चलना। रोड का तुम आप वेंदे पे हो जी, सारा रोड पटिया पिया जी, पिछले रोड मुड़ भी वल है तो इस रोड वाली तो सर मुड़ू कोई नहीं गल बात। यानी इस रोड की जो है वो हालत नहीं है और अगर जाहिर सी बात है इस रोड से गुजर कोई नहीं सर, इस रोड वाली तो बिल्कुल ही गल बात कोई नहीं। गड्डी तो मुड़ भी बंदा सौखा रहा तो जो स्कूटर होंगे तो बंदे की ओजरी बाहर आ जाती। जाहिर सी बात है जी कि गाड़ी फिर भी जो है वो आपको एक मतलब कंफर्टेबल तरीके से लेकर आती जाती है, लेकिन अगर आप बाइक पे सफ़र करते हैं, आप जो है वो रिक्शे पे सफ़र करते हैं, उनके लिए जो है वो जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ दे बात होती है। क्या कह रहे हैं आप? शाख भी अगले बागन सारा खड्डियाँ लग लग के जी। तो ये आपको कोई हालात बेहतर होते को नज़र आते हैं? आप ये सोचते हैं? फिलहाल तो कोई नहीं है, फिलहाल तो कोई नहीं है, जो अल्लाह किसी को हदायत देवे चाहिए। हाँ जी, आपको फ़िलहाल हालात बेहतरी के फिलहाल हालात तो अगे वक्त नहीं है। इस वक्त जो है वो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, आप मामलात देख सकते हैं कि हालात बेहतरी के जो है वो कहीं भी इम्कानात, चांसेस जो है वो नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर एक और भी चीज़ जो है इसमें एडिशन करना चाहें तो वो ये है कि इस वक्त लोगों के पास जब वोट मांगने का टाइम आता है, लोगों के पास जब हुक्मरानों को लोगों की ज़रूरत पड़ती है तब तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आवाम को उन हुक्मरानों की ज़रूरत पड़ती है तब वो पहुंचते कहीं भी नज़र नहीं आते। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्यों फैसलाबाद चिन्योट रोड जो है वो तामीर नहीं हो पा रहा? हर दफ़ा ही जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिए जाते हैं, बजट जारी कर दिए जाते हैं, कितनी को तकलीफ़ होती है और ये क्यों मरम्मत नहीं हो रहा? सर इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसला बनता है, जब भी सफ़र करने का मौका मिलता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हुकूमत की गफलत है, हुकूमत को चाहिए कि वो जो है ना जल्द अज जल्द जो है ये रोड बनवाए और इसके बारे में कुछ सोचें। बस 6 महीने के बाद, साल के बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि जी बनाना शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस ऐसे कर देते हैं, फिर आगे काम कोई नहीं हो रहा। तो हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो है शफकत फरमा कर जो है इसके बारे में। हर दफ़ा ही एक बात हमें सुनने को मिलती है, नौजवान तबका हमारा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटीज़ जाता है, ये तो फिर उनको भी बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका भी कोई इनको खौफ नहीं है, उनका भी जो है वो कोई इनको डर नहीं है।
बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना कि अब ज़ाहिर सी बात है, जैसे रोड की कंडीशन है, आए रोज़ हादसात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसके अंदर जो है कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं। तो हुकूमत को जो है इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ और भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना कोई तकलीफ़ दे है यहाँ के लोगों के लिए इस हालात में जो है वो सफ़र करना। जब कोई एमरजेंसी भी हो सकता है, खुदा न खास्ता कोई पेशेंट भी हो सकता है, 100 किस्म के मसले मसाइल हैं। अवाम जो है वो अवाम मसाइल का शिकार है, मसाइल में घिरती डूबती नज़र आती है, लेकिन लोग जो हुक्मरान हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, वो लंबी तान के सोए हुए हैं। सर, कितनी दुश्वारी पेश आती है जब इस रास्ते पर सफ़र करते हैं? सर बड़ी दुश्वारी होंदी है जी, असी जल्दी जा नहीं सकते। कोई भी समान होवे या कोई मसला, कोई मकसद फौतकी वगैरह इस तरह का भी मसला होवे, जल्दी नहीं जा सकता। ये इतने रोड त्रुटे होना असी बेहाल ही हो जाते हैं। अच्छा, ये आपका काम कारोबार है, यही चीज़ें मतलब आप सेल हाँ करते जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, गुब्बारे ही बेचते हैं, ये खिलौने ही बेचते हैं जी। ये खिलौने वगैरह सेल करते हैं? हाँ जी। तो ये तो फिर आपका जाहिर सी बात है काम कारोबारी बाइक पे होता होगा, आपको तो यहाँ से घूम फिर कर जो है ये चीज़ें सेल करना पड़ती होंगी, तो ये तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपको। जी बिल्कुल बड़ी मुश्किल होंदी है जी। मकसद है रस्ते त्रुटे हुए रोड होंदे ने, उत्ते ट्रैफिक बड़ी होंदी है, सानू लगन दे भी बड़े मसले होंदे ने जी। हाँ जी। तो ये कोई बेहतरी आपको लगती है कि कोई हुक्मरान आपका सोचेंगे, कोई बेहतरी का सोचेंगे? चलो जी, सोचन ते मेहरबानी है इन्हां दी, आवाम वास्ते सोचना चाहिए है। बाकी ते जी, आवाम के लिए सोचना चाहिए, आवाम की बेहतरी के लिए जो है वो सोचना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पढ़ने जा रहे हैं? जी भाई, कौन सी क्लास में? इधर पढ़ते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी है चिन्योट कैंपस में। अच्छा, चिन्योट कैंपस में। जी। इस वक्त स्टूडेंटों का इस रास्ते से गुजर बसर ज़्यादा होता है, ज़ाहिर सी बात है, मूवमेंट उनकी ज़्यादा होती है। कितनी कोई तकलीफ़ दे है आप लोगों के लिए जो है वो इस हालात में अपने तालीमी इदारों में जा पाना, जहाँ रोड ही इतने ख़राब हैं, इतने टूट फूट का शिकार हैं कि हर 1 फीट पर 1.5 फीट पर बड़े बड़े खड्डे पड़ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, घर से निकलते हैं बिल्कुल फ्रेश होकर निकलते हैं, अभी यूनिवर्सिटी जाएंगे, फ्रेश होकर क्लास में जाएंगे, लेकिन क्लास तक पहुँचते पहुँचते वो इतना बुरा हाल हो जाता है कि ऐसे होता है कि दोबारा आने के नहाना पड़ जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है। कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में, गर्मी में तो और इनके मुश्किल होता है। ये कोई बेहतरी आपको नज़र आती है कि कोई हालात बेहतर होंगे, कोई मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं लगता, अब इतना इंतज़ार किया है भाई, अब कोई आएगा करवाएगा, अब कोई आएगा करवाएगा। अब ये जब इलेक्शन का टाइम थोड़ा मरम्मत थोड़ी सी करवाई थी इस रोड की, ये बाईपास की, लेकिन वो 2 महीने सिर्फ निकाले हैं, उसके बाद वो दोबारा वही हालत उसकी पहुँच गया। की तरफ से नौजवान जो हैं उनकी तरफ से कोई इस चीज़ के पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है कि कम से कम जो है वो आप लोग हमारा तो सोचें, कम से कम आप हमारी बेहतरी के लिए तो कुछ करें? कई मरतबा ऐसा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी वालों ने, कॉलेज वालों ने अक्सर किया है, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ता। वक्ती तौर पे कुछ करते हैं, लेकिन वो फिर बाद में फिर वैसे का वैसे ही। वक्ती तौर पर जो है वो बेहतरी के कुछ कह लें कि आवाम को तसल्ली दी जाती है, लेकिन हकीकी कुछ नहीं होता, वो परमानेंट काम नहीं है। जाहिर सी बात है जी, ये स्टूडेंट हैं और ये स्टूडेंट इस वक्त जो है वो अपने तालीमी इदारों में तालीम के हसूल के लिए जा रहे हैं और ये कहते हैं कि जब हम फ्रेश होकर नहा धोकर जो है वो अच्छा लिबास ज़ेब तन करके जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो जिस रास्ते से गुजर कर जाते हैं तो उससे जो है वो हमें शदीद दुश्वारी पेश आती है और हमारे कपड़े जो है, हमारा लिबास जो है, वो हमारी शक्ल व सूरत जो है वो उसमें ज़ाहिर सी बात है मट्टी और धूल वगैरह उसमें जो है वो फिर मसाइल का सामना इनको करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल बैठी दुआवां जी ठीक। काम तो आ रहे हो? हाँ जी। ये रोड जड़ा है टूट फूट का शिकार है, काफ़ी अरसा हो गया है, क्यों इतने कोई मामलात बेहतर नहीं हो रहे ने, कोई रोड की तामीर का काम नहीं हो रहा? रोड की भी बने जिसले हुक्मरान अच्छे ना हो मैंने उसले रोड की भी बने हैं। रोड अच्छे बनते हैं जिन्हें हुक्मरान अच्छे होने मुल्क च हाल बंदे पे जो गंदम का हाल होंदा पे जिमींदार है। इस तो अलावा जो रोड इसकी बड़ी अहम जरूरत है, बड़ा मेन शाहरा है फैसलाबाद सरगोदा रोड जो तो बन भी होना चाहिए। अच्छा, उस तो हट के आवाम नूं ते इत्थे इन्हां दे खिलाफ एहतजाज करना चाहिए सी, अगर वो इन्होंने सही नहीं करते पे केड़ी शायद एहतजाज कर आम जलील होए पी एहतजाज कर करके जी, तो ये फिर एहतजाज करिए, महंगाई दा करिए, गंदम दा करिए, डीजल पेट्रोल दा करिए, इस रोड दा करिए, केड़ी शायद एहतजाज करिए। कोई हालात मामलात बेहतर होते आपको नज़र आते हैं? भाई जी ये जलालत बड़ी है इस रोड दी, ठीक है जी, ठीक है। दुनिया आवाम बड़ी खराब होंदी, ठीक है ना, शुगर मिले ਉਹਦਾ रोड सैस ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ठीक है जी। देखो जी ਇੱਥੇ डंपर चढ़े हुआ जी, बंदे बड़े जलील हो रहे हैं ਇੱਥੇ मोटर सवारी इस वक्त। अच्छा, सुबह जब आप लोग काम पर जाते हैं तो सुबह जब आप काम काज पर आप लोग जाते हैं
अपने जो है वो कारोबार बिज़नेस वगैरह पर आप लोग जाते हैं, तो हालत तो गैर हो जाती होगी जब इस तरह के रोड से इस तरह की हालत में गुजरना पड़ता है। बहुत ही ख़राब हो जाती। जब हम घर पहुंचते हैं ना, बड़ी मुश्किल चार पाई पे बैठते हैं। ये सारा दिन गर्मी तो देखो मोटरसाइकिल तो ये तो बिल्कुल जी, ये हालात इस वक्त आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो चिन्योट फैसलाबाद ये जो रोड है ये टूट फूट का शिकार है। टूट फूट के साथ यहाँ पर जो है वो आप ये कह लें कि मट्टी, ताफुन और उसके साथ साथ जो है वो गर्द गुबार इतनी है कि यहाँ से गुज़र पाना ही मुश्किल है। और हम यहाँ पर आकर हमें थोड़ी देर हो गई, हम खड़े हैं और हमारा यहाँ पर खड़े होना ही जो है वो मुश्किल। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त आपने अवाम की राय जानी, आपने ट्रांसपोर्टर की राय जानी, आपने ये देखा कि किस तरह जो है वो अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो इस रोड पर जो है वो सफ़र करते हैं। ये रोड फैसलाबाद और चिन्योट को मिलाता है, लेकिन ये रोड जो है वो हादसात का गढ़ बनता जा रहा है और इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान की अदम तवज्जो इसमें जो है वो बड़ा किरदार अदा कर रही है। उसके साथ ही इस वक्त हमारे साथ जो है वो सहाफ़ती बरादरी मौजूद है, इनसे जो है वो हम जानेंगे और इनके मुताबिक, इनकी राय के मुताबिक जो है वो क्यों आखिरकार इस रोड को जो है वो तामीर नहीं किया जा रहा है, या ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है और इंतज़ामिया समेत जो है वो मुंतखब अरकान की भी अदम दिलचस्पी का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ सदर प्रेस क्लब मौजूद हैं, शाहिद महमूद साहब, इनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, क्या वजह समझते हैं सबसे पहले, क्या यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान लंबी तान कर सो गए हैं, उनको अवाम का कोई दुख दर्द नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस हवाले से हमारी राय जानी। 2009 में जो है वो इसको ज़िला का दर्जा दिया गया था। उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ साहब चिन्योट आए, उन्होंने ज़िला का ऐलान किया और सबसे पहला ऐलान यही किया कि फैसलाबाद रोड को जो है वो वन वे बनाया जाएगा। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हर दफ़ा मुंतखब भी नून लीग के प्लेटफार्म से होते हैं, लेकिन ऐवानों में जाने के बाद उनको अपने ज़ाती मफादात से के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इस रोड को हमने खूनी रोड डिक्लेयर किया हुआ है कि यहाँ पर आए रोज़ हादसात होते हैं। यहाँ पर डंपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में चलते हैं, क्योंकि छोटा शहर है फैसलाबाद और इसका छोटा सा फासला है 30-32 किलोमीटर पे। यहाँ के अक्सर नौजवान लोग जो हैं वो फैसलाबाद में जाके अपनी रोज़गार के सिलसिले में रोज़ाना उनका आना जाना होता है, तो वो अपने मोटरसाइकिल पे जाते हैं। डंपर हजरात रोज़ उनको कुचल रहे हैं, रोज़ जो है वो लोग मर रहे हैं, माजूर हो रहे हैं, लेकिन ये इन अवामी नुमाइंदों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हर दफ़ा इलेक्शन से पहले नया लॉलीपॉप देते हैं कि इस दफ़ा तो ये ऐसे होकर रहेगा, लेकिन इलेक्शन होने के बाद, मुंतखब होने के बाद बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इस चिन्योट। जैसा कि अभी आपने बताया कि बिल्कुल ही जो है वो इनकी सिफर कारकर्दगी हमारे सामने आ रही है, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि नोटिफिकेशंस निकल कर बार बार आ जाते हैं, बजट फ़ंड जारी हो गए हैं, उसके जो है वो फ़ंड आ गए हैं, काम शुरू होने जा रहा है। ये चीज़ें हमें बार बार सुनने को मिलती हैं। क्या ये अवाम को महज वो झूठी तसल्ली देने वाली बात होती है? ये बिल्कुल, मैंने बात की ना पहले कि ये लॉलीपॉप देते हैं, तो ये वो लॉलीपॉप है। हालांकि इतना बड़ा ये कोई मसला नहीं है। अगर ये अवामी नुमाइंदे जाकर बैठ जाएं, इस वक्त भी गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में नून लीग की है और नून लीग के ही नुमाइंदे मौजूद हैं, ये जाकर बैठ जाएं कि जी हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमने अपना फैसलाबाद चिन्योट रोड बनवाना है, उसको बनवाएं, तो मैं देखता हूँ कैसे नहीं बनता। लेकिन इनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। प्रायोरिटीज़ नहीं है। सदर साहब ने बड़ी वैलिड बात की है और इन्होंने कहा है कि अगर यहाँ से जो मुंतखब हुए हैं नून लीगी उम्मीदवार, वो अगर बैठ जाएं, वो अगर ये कहें कि हुकूमत भी ज़ाहिर सी बात है उन्हीं की है और उन्हीं की हुकूमत में ये महज चंद किलोमीटर का ये रोड ही अगर मंजूर ना हो सके, तो फिर तो जहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान की नाअहली जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी सहाफ़ती हज़रात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपकी राय के मुताबिक क्या वजह है, क्यों हर दौर में ही, क्यों हर अदवार में ही जो है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया? हालांकि ये इस वक्त जिस तरह सदर साहब ने बात की कि ये खूनी रोड हमने डिक्लेयर कर दिया है, तो ये इतना कुछ हो जाने के बाद भी कैसे गफलत बरती जा सकती है? जी बिल्कुल, ये एक गफलत है, लापरवाही है, अदम तवज्जोही है, चशमपोशी है। ये सब कुछ के अवामी नुमाइंदे यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और ये सिलसिला हुआ, मगर
तमाम हुकूमतों में इसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हुआ। हमारे जो अरकान असम्बली हैं मुंतखब होते हैं, वादे करते हैं, मगर ज़ाती मफादात के छोटे छोटे सिलसिले, छोटे छोटे काम, ये मेगा प्रोजेक्ट हमारा, इसके अलावा भी कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो सका। यहाँ पर जो अभी सदर साहब बता रहे थे कि नौजवान जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ 1000 के करीब लड़के और लड़कियाँ डेली स्टूडेंट्स जो फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। हमारे वो तलबा जो नौजवान हैं तालिब इल्म, वो मोटरसाइकिल पे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, लेकिन उनको बदतरीन हालात का सामना है। इसके अलावा ये सरगोदा क्रैशिंग है, वो डंपर यहाँ से बजरी रेत दरियाई इलाका है निकलती है और डंपरों पे मुल्क भर में सप्लाई होती है और वो तेज़ रफ्तार डंपर इन्हीं नौजवानों को कुचलते हैं। आए रोज़ वो बिल्कुल उनका शिकार होते जा रहे हैं और ये कातिल रोड बनकर रह गया, मगर मुकम्मल तौर पर अदम तवज्जो है, चशमपोशी है इनकी। दुरुस्त बात की है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कई स्टूडेंट्स भी जो है वो जाते हैं फैसलाबाद की तरफ और उनको भी जो है वो हादसात का सामना करना पड़ता है इस सूरत हाल में। इस वक्त हमारे साथ सिटी 41 चिन्योट से ब्यूरो चीफ़ है वकार घुमन साहब, वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं सर कितने कोई वाक़यात रिपोर्ट करते हैं अमूमन, अगर हम एक हफ़्ते की बात कर लें तो कितने कोई हादसात के वाक़यात ऐसे रुनमा होते हैं, कितने कोई जो है वो उसमें एक्सपायर हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, इस तरह की सूरत? डाटा की अगर हम बात करें तो हर साल सालाना रेस्क्यू की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट के इन शाहराहों पे 700 से 800 से ज़ायद जो हादसा पेश आते हैं और एवरेज 60 से 70 अफराद हर साल एक्सपायर हो रहे हैं इन सड़कों पे। रोज़ाना 18 से 20 जो हादसे हैं वो मोटरसाइकिलों के डंपर्स के ये सामने आ रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रोड ख़राब है। हमारी सिटी 41 की भी हमेशा यही कोशिश रही है कि अवामी मसाइल सामने लाए जाएँ। फैसलाबाद रोड पे मुतअद्दिद बार रिपोर्टिंग की है। इस पे जिस तरह बाकी साफ़ी दोस्त बता रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से, पॉलिटिशियंस की जानिब से हर बार वादा किया जाता है, बल्कि सारा इलेक्शन ही इस रोड की कैंपेन पे लड़ा जाता है, इसका वादा किया जाता है, लेकिन उसके बाद अगले 5 साल गुजर जाते हैं, ये रोड वहीं का वहीं रहता है, मसाइल वहाँ के वहाँ रहते हैं और MPA साहब दोबारा फिर आ जाते हैं या कोई भी MNA आ जाता है। यहाँ की अगर हम बात करें तो इस बार भी जितने भी उम्मीदवार थे चिन्योट से, तमाम पार्टियों के, सबका फोकस यही था कि वो ये जो फैसलाबाद चिन्योट रोड को बनवाएंगे। गुज़श्ता 2 साल से 3 अरब से ज़ायद रुपया जो इस वक्त अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, जो कि लैंड एक्वायर होनी है, यूटिलिटी शिफ्टिंग के काम आना है, वो आज तक 1 रुपया उसमें से नहीं निकल सका। अब ये पहले रोड बनना था लालियाँ तक, अब इसको मज़ीद उन्होंने छोटा करके फैसलाबाद से ये तहसील चौक तक कर दिया गया। अब इसकी जो लेंथ है मज़ीद कम हो गई है, इसकी लागत मज़ीद कम हो गई है, लेकिन अभी तक काफ़ी ज़्यादा जो फ़ंड्स के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। कभी इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में डाला जाता है, कभी इसको हुकूमत अपने ज़िम्मा लेना चाहती है, लेकिन अभी तक ये भी फैसला नहीं हो रहा कि ये बनाएगा कौन। बनाएगा कौन, ज़ाहिर सी बात है जी, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि ये बनाएगा कौन। अब ये नाअहली जो है वो हुक्मरानों की, मुतल्लिका हुकाम की जो है वो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह जो है वो अदम तवज्जो की वजह से जो है वो हादसात रुनुमा हो रहे हैं। उम्मीद यही की जाती है कि यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान, मुतल्लिका हुकाम इस बारे में सोचेंगे और बेहतरी जो है वो ज़रूर लाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।